मैं प्रदीप अवस्थी हूं और आप देख रहे हैं अमरुजाला.com। मैं इस वक्त अयोध्या में राम मंदिर के ठीक सामने हूं। आप देख रहे हैं कि वो राम मंदिर का गुंबद दिख रहा है और जो अनाउंसमेंट हो रहा है वो राम मंदिर के अंदर से हो रहा है। मैं राम मंदिर के सामने बिरला भवन पर हूं। अभी अयोध्या पूरे देश में चर्चा में है। आप सभी लोग जानते होंगे कि वो चर्चा में क्यों है। जिस नगरी में सरकार ने बीते 4 वर्ष में 30 से 35 हज़ार करोड़ रुपए खर्च कर दिए यहाँ के सुंदरीकरण में, 500 वर्षों के संघर्ष के बाद जिस नगरी में राम मंदिर स्थापित करा दिया, उसी नगरी से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हार जाता है। ये अपने आप में बड़े आश्चर्य की बात है और इस बात के जवाब की तलाश में मीडिया के तमाम विशेषज्ञ, राजनीति के तमाम विशेषज्ञ लगे हुए हैं, लेकिन वास्तविक वजह अभी भी सामने नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन तो वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में ठीक नहीं रहा, लेकिन अयोध्या में क्यों हार गए, ये बड़ा सवाल है। हम अयोध्या के वासियों से ही, यहाँ के व्यापारियों से ही, यहाँ के साधु संतों से ही ये जानने की कोशिश करते हैं कि वजह क्या रही। महाराज जी नमस्कार, आपका शुभ नाम क्या है? मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य जी। आचार्य जी, अयोध्या के फैसले बड़े चौंकाने वाले रहे, आपको भी क्या आश्चर्य हुआ? हाँ, मतलब आस्था पर जाति समीकरण भारी पड़ा। यहाँ राम भक्त तो सभी हैं मलेच्छों को छोड़ करके, लेकिन जो राम भक्त हैं वो भी अंत में जाति समीकरण जो है उनको भारी पड़ता दिखा और विपक्ष ने जाति समीकरण को ही साधते हुए यहाँ अपना प्रत्याशी उतारा, क्योंकि विपक्ष को ये पता था कि जो मुस्लिम वोटर है वो भाजपा के अपोजिट जाता है। मुस्लिम वोटर ये देखता है कि भाजपा को हराएगा कौन, तो सारे के सारे मुस्लिम वोटर एक तरफ। कभी जो है जब कांग्रेस और सपा बसपा अलग अलग लड़ते थे तो थोड़ा इनके वोटों का ध्रुवीकरण होता था। अब इस बार जो है तो सारा का सारा जो है तो चूँकि सपा और कांग्रेस एक थे तो उसी में चला गया और यादव वोटर भी चले गए। और चूंकि इन्होंने जो प्रत्याशी चुना वो दलित थे और कई बार के विधायक रह चुके हैं, वो काफ़ी अनुभवी और बहुत वयोवृद्ध बुजुर्ग हैं, तो उन्होंने फिर जो है जनता को प्रभावित करने में कामयाब रहे। बड़े लोग भी उनसे प्रभावित हुए। अब उन्होंने कहा मेरा नाम अवधेश प्रसाद है तो मुझे प्रसाद मिलना चाहिए, तो इसके कारण भी लोग जो है कुछ झुके। तो ये यहाँ की सीट हारने का एक कारण है। देखिए, आज जो मुसलमान है वो तो भाजपा के अपोजिट में है, लेकिन हिंदू जो है कुछ कांग्रेस में है, कुछ सपा में है, कुछ बसपा में है, कुछ भाजपा में है। तो जो हिंदू जिसमें जुड़ा है वो राम जी का दर्शन करेगा, पूजा करेगा, लेकिन वो पार्टी के प्रति जो है। ठीक बात है। महाराज जी, इस अयोध्या शहर में, ज़िले में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं, वो दलित हों, यादव हों, ब्राह्मण हों, ठाकुर हों, लेकिन वो हैं तो राम जी के भक्त ही, राम जी की नगरी के रहने वाले हैं। जो यहाँ का विकास हुआ वो किसी ब्राह्मण, ठाकुर, यादव या दलित के लिए नहीं हुआ था। इन सड़कों पर, यहाँ के भव्य चौराहों पर, यहाँ के राम मंदिर, भव्य मंदिर में, यहाँ तो राम जी सभी के लिए हैं। तो आस्था पर क्या जाति भारी पड़ गई? बिल्कुल, आस्था पर जाति भारी पड़ा, ये बिल्कुल स्पष्ट रहा। राम भक्त तो सब हैं, लेकिन कुछ इसमें ऐसे, देखिए 40% लोग ऐसे हैं कि वो इस बात को समझते हैं, बाकी लोग इस बात को नहीं समझते हैं। उनको ये लगता है हमारा जाति का प्रत्याशी है तो हम उधर ही जाएंगे, और राम भक्त हैं फिर भी उधर जा रहे हैं। और कुछ लोग सोचते हैं हम कांग्रेस से जुड़े हैं, तो इस तरह से जाति समीकरण कुछ पार्टी में डिवाइड होने के कारण, और कुछ चूँकि हमारे जो प्रत्याशी थे वो कई बार से थे तो थोड़ा कुछ लोग उनसे हल्का नाखुश थे, तो कुछ निजी व्यवहार के कारण भी उनसे लोग कटे। हल्का नाखुश थे कि ज़्यादा नाखुश थे? ज़्यादा नाखुश होते तो 5 लाख वोट न पाते। 5 लाख वोट पाए वो, अगर किसी दूसरे को जो अगर मिला होता यहाँ से टिकट तो हारता ना। ठीक बात है। अब हम बातचीत का क्रम आगे बढ़ाते हैं। एक महात्मा जी हमारे सामने हैं। महात्मा जी, आपका शुभ नाम क्या है? रमेश दास जी। रमेश दास जी, आचार्य जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह से यहाँ के नागरिक खुश नहीं थे, इस वजह से हार की वजह बनी। क्या यही वजह है या और भी कुछ कारण है? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के जो भी मत मिला है वो राम भक्तों का आशीर्वाद उनको सदैव ही मिलते आया है, मिलते रहेगा। माननीय लल्लू सिंह जी जिस तरह से चुनाव लड़ते थे उस तरह से कहीं न कहीं मेहनत कम किए हों, लेकिन माननीय लल्लू सिंह एक ईमानदार प्रत्याशी है। लल्लू सिंह को अभी पूरे
देश में कहीं आरोप नहीं है, न चोर न छिनार, किसी तरह का कुछ व्यक्ति को ईमानदार प्रत्याशी माना जाता है। लल्लू सिंह ने किसी का अनहित नहीं किया है, हर हमेशा हित की काम किया है। 5 साल वो सांसद विधायक भी रहे, 2 साल सांसद भी रहे, अभी उन्होंने किसी का अनहित नहीं किया है। पूरे देश में जो है ये संदेश गया है, चुनाव हारना बहुत दयनीय है। माननीय लल्लू सिंह ने किसी के बिगाड़ा नहीं था और राम भक्तों ने जो आशीर्वाद दिया है बहुत दिया है, समझे कि नहीं, आगे वो सुधार लाया जाएगा। ठीक बात है। सवाल यही था जो आप कह रहे हैं कि इतने गुणों से भरपूर प्रत्याशी और पिछले 4-5 वर्षों से अयोध्या में जो विकास कार्य हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को मिला दें और दूसरे पड़ले में हम ये देखें कि सपा प्रत्याशी के पक्ष में लल्लू सिंह से ज़्यादा वोट चले गए। यही वजह की तलाश करने हम आपके पास आए हैं, तो वजह बताइए क्या रही? चुनाव चढ़ता उतरता है जी, चुनाव जो है चढ़ता उतरता है। इसके लिए और आगे क्या है, वो प्रत्याशी जो है जो जैसा जनताओं ने जो चुना होगा वो प्रत्याशी को देख करके चुना होगा। ठीक बात है। तो प्रत्याशी की छवि के सामने या जो अभी चर्चा में आया कि जातीय गठबंधन की वजह से लल्लू सिंह हार गए, तो क्या ये वजह रही क्या कि यहाँ के विकास समीकरण से अगर चुनाव लल्लू सिंह नहीं हारे हैं और अगर जाति समीकरण से लल्लू सिंह चुनाव हारते, आज 5 साल विधायक न 5 बार विधायक नहीं रहते, 2 बार सांसद रहते, वो हर जात हर वर्ग के व्यक्ति को मदद करते हैं, सम्मान देते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। एक चर्चा और आती है कि अयोध्या में मैं अभी तमाम राजनीति के विशेषज्ञों से, आम जनता से बात करता हूं तो ये पता चलता है कि जब यहाँ का विकास शुरू हुआ था तब यहाँ पर तमाम सारा तोड़फोड़ हुआ था, सड़कें चौड़ी हुई थी, उसमें बड़े व्यापारी वर्ग प्रभावित हुए थे, दुकानदार वर्ग प्रभावित हुए थे, आम जनता प्रभावित हुई थी। क्या इसका असर भी रहा क्या लल्लू सिंह की हार के पीछे? जी, इसका असर जरूर रहा। तोड़फोड़ जिस प्रकार से हुई है, उसके बाद कुछ मार्केट बनवाए इन्होंने। तो जब उन लोगों को ये आश्वासन दिया गया कि आपको ये दुकानें बन रही हैं, दुकानों में आपको दुकान मिलेगी, तो जब दुकान लेने का मौका आया तो उन लोगों को इतनी महंगी दुकान बताई गई कि वो लोग घबरा करके अपने यहाँ पर जो थे उसी हिसाब से अपना काम चलाने लगे। कुछ ये भी कारण रहा कि वो इस बार लल्लू सिंह जी के हारने का कुछ मोदी के फैक्टर में ही उन्होंने ज़्यादा प्रचार नहीं किया अपना। ये बात ठीक है, मोदी उन्होंने सोचा कि शायद अब भी मोदी चलेगा, मोदी के नाम पर ही हमको जीत लेना है, तो ऐसा कुछ फैक्टर चला नहीं, इसलिए थोड़ा पब्लिक में आए भी कम। और बाकी लल्लू सिंह ये अच्छे आदमी है, ऐसा नहीं है जी, सांसद। ये महत्वपूर्ण बात सामने आई कि मोदी की वजह से प्रत्याशी इतने आराम से हो गए, उनको लगा कि मोदी के नाम पर हम इस बार तीसरी बार भी जीत जाएंगे, और वो जनता ने पसंद नहीं किया कि आप तीसरी बार भी हम आपको सिर्फ मोदी के नाम पर जिताएं। श्रीमान जी, आपका शुभ नाम क्या है? नंद कुमार गुप्ता। जी, गुप्ता जी, क्या करते हैं आप? हमारा व्यवसाय है झंडे का, धार्मिक झंडों का। ये जो चर्चा चल रही है कि यहाँ का व्यवसाय प्रभावित हुआ है, ये सही है कि गलत है? ये व्यवसाय तो डेवलप हुआ है जी, व्यवसाय प्रभावित नहीं, व्यवसाय डेवलप हुआ है। हाँ, ठीक है, व्यवसाय डेवलप हुआ है, लोगों को अच्छी सड़कें मिली हैं, अच्छे चौराहे मिले हैं, संसाधन मिले हैं, व्यवसाय भी बढ़ा है, फिर क्यों हार गए? मूल कारण देखिए, हमको लगता है कि भाजपा का बेस व्यापारी है और व्यापारियों की नाराजगी जो है इनको भारी पड़ गई। तो व्यापारियों की नाराजगी किस बात को लेकर है? व्यापारियों की नाराजगी अभी हाल ही में जब जन्मभूमि पर निर्णय आया, उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ बनाने का त्वरितकरण करने का निर्णय लिया, तो उसमें काफ़ी हम लोगों को आश्वासन दिया गया था हम व्यापारियों को कि आपको दुकान के बदले दुकान दिया जाएगा, उचित मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन जब योजना का क्रियान्वयन हुआ तो क्या कहते हैं, ताबूत चलाते चले गए, न कोई नियम कानून को फॉलो हुए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 नहीं लागू हुए, क्या सहमत का आधार नहीं दिए, यही सब खामियाजा भुगतते हैं। ठीक बात है। क्या अंदाजे से आप बता सकते हैं क्या कि इस विस्थापन की प्रक्रिया में, विकास की प्रक्रिया में कितने लोग प्रभावित हुए होंगे? कितने लोगों को मुआवजा मिला, कितने लोगों को नहीं मिला, या कितने लोगों को कम मिला? मूल रूप से जो 3 सड़कें हैं, राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ, इसमें करीब 4000 व्यापारी जो है इफेक्टेड हुए हैं और करीब 1500 व्यापारी विस्थापित हुए हैं, डिस्प्लेस हुए हैं। और दुर्भाग्य है कि गवर्नमेंट हम लोगों को पहले 40-60 का मुआवजा देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अंत में आते आते उन्होंने हम लोगों को मुआवजा नहीं दिया। एक श्रेष्ठ पुनर्वास के लिए सहायता राशि के नाम पर 1 से 1.25 लाख रुपये आनुवदित सभी व्यापारियों को दिया गया, जिससे व्यापारी नाराज थे। 1 लाख 1.25 लाख में वहाँ से भी अपना स्थापित हो पाते। इन्होंने दुकान के बदले दुकान कहा, जब वहाँ गए तो वहाँ 15 लाख 20 लाख की दुकानें थी,
जिसको ये व्यापारी लोग खरीदने में सक्षम नहीं थे, तो इसकी नाराज़गी बढ़ती है। उनकी रोजी रोटी के संकट को देखते अन्य व्यापारी भी उसको देखे। ठीक है, आपको बीच में रोक करके सवाल मन में आया कि प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या 1500 2000 है, लेकिन लल्लू सिंह हार गए 50,000 वोटों से, तो ये कैसा आंकड़ा है? असल में जो भाजपा इधर लगातार विकास परक योजनाएँ चालू हुई हैं, उसमें अयोध्या वासियों या अयोध्या के लोगों का राय मशवरा नहीं लिया जा रहा है और वो योजना को थोपा जा रहा है। आप समझ लीजिए, एयरपोर्ट का हो, पचकोसी चौड़ीकरण हो, 14 कोसी चौड़ीकरण हो, कोई भी जहाँ जमीन अधिग्रहण हो रहा है वहीं नियम फॉलो नहीं, लोगों को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है और लोगों का घर दुकान मकान कंटिन्यू जा रहा है। आने वाले दिनों में एक महायोजना 2021 लागू किए हैं और बहुत से एयरपोर्ट का दूसरे तीसरे फेज का विस्तारीकरण है, रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण, तो लोगों के मन में दहशत है कि जैसे 1 लाख दे से व्यापारियों को हटा दिया गया वैसे हमको भी 1 लाख दे से हटा दिया जाएगा तो हम जाएंगे कहाँ। तो दहशत अपने विस्थापन के डर से अपने घर दुकान मकानों को बचाने के लिए उन्होंने भाजपा के खिलाफ राम बंद होकर रोक दिया। ठीक बात है, ये महत्वपूर्ण बात सामने आई कि पिछले 4 वर्षों से जो यहाँ विकास कार्य चल रहे थे उनमें से बहुत सारे लोग यहाँ के चौड़ी सड़कों के चौड़ीकरण की वजह से, विकास कार्यों की वजह से प्रभावित हुए। इसके बाद भी तमाम सारी विकास योजनाएं लंबित हैं, कुछ पर काम चल रहा है, तो जो उसकी जद में आना चाह रहे हैं उनको लगता है कि कहीं हम इसके चपेट में ना आ जाएं। भारतीय जनता पार्टी बूथ अध्यक्ष हूँ, रामजी नामदेव मेरा नाम है सर। अच्छा, आप तो भाजपा नेता हैं, तो आपसे बढ़िया कौन बता सकता है कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार की वजह? क्या आपने अभी तक समीक्षा करी? अयोध्या का ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा और जो विपक्ष दल हमारे थे, जीतने का कारण उनका एक नहीं कई कारण था। लोगों को भड़काना, लोगों को बताना, और ये दुर्भाग्य नहीं, हम लोगों का बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि आज अयोध्या की जनता राम मंदिर बनने के बावजूद, और रही व्यापारी की बात, तो व्यापार जो पहले था आज हमसे लगता है चौगुना और दुगना व्यापार है। जो लोग दोपहर में घर पे अपने जाकर सोए जाया करते थे, आज हमको लगता है 24 घंटे देखिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नहीं, ये चीज़ तो हम सारे लोग देख ही रहे हैं पिछले 1 वर्ष से। सवाल ये है कि व्यापार बढ़ा, विकास हुआ, राम मंदिर बना, फिर क्यों हारे? इसकी समीक्षा क्या करी आपने? सांसद जी हमारे बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया हैं, और विपक्ष पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि लोगों को बताना कि मेरा घर टूटेगा, मकान टूटेगा, सरकार आएगी, ज़मीन जाएगी, मकान जाएगा, इसका भी बहुत बड़ा लोगों में प्रभाव पड़ा भाई साहब। जी जी। तो आप ये वजह मानते हैं कि जो यहाँ पर विकास कार्य हुआ उसके जद में जो लोग आए उन्होंने वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं किया? ठीक बात है। तो छन छन करके बातें आ रही हैं कि एक तो जाति समीकरण अपनी जगह पर है, दूसरा पिछले 4 वर्षों से जो यहाँ विकास कार्य हो रहे हैं वो अपनी जगह पर हैं, उनकी जद में जो लोग आए वो इससे प्रभावित हुए, जो लोग आने वाले हैं उनके मन में शंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम भी इसकी जद में आ जाएं, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को वोट न किया जाए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की हार हुई किन्हीं कारणों से, राजनीति में हार जीत लगी रहती है, लेकिन एक मैसेज जो पूरे देश से अयोध्या के लिए चला है कि आप अयोध्या जाएँ तो वहाँ प्रसाद न खरीदें, आप अयोध्या जाएँ तो वहाँ पर समोसा न खरीदें, आप अयोध्या वासियों पर जो टिप्पणियाँ आ रही हैं वो क्या उचित हैं? नहीं, ये गलत है। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने स्वयं कहा, यति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धामदापुरी सुखराशि। तो ऐसा नहीं है कि कई बार से जीत रहे थे, एक बार हार गए। तो हालांकि हारना गलत रहा, क्योंकि इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी जो है हार जाना, आस्था पर जो है जातिवाद भारी पड़ जाना, ये दुखद रहा। लेकिन इसमें एक और भी कारण है। देखिए, ये राम जी की भूमि है, यहाँ आप जानते हैं यहाँ दलितों का सम्मान, गरीबों का सम्मान सर्वोपरि रहा है। तो चूंकि जो एक विपक्ष ने दलित व्यक्ति को खड़ा किया था वो अत्यंत बुजुर्ग और दलित समाज से थे, तो लोगों ने इस कारण भी जो है भाजपा के लोगों ने भी उनको वोट दिया, ये जान के कि भगवान श्री राम ने सबरी का जूठा बेर खाया था, केवट को गले लगाया था। तो लोग कुछ जान करके भी एक दलित के सम्मान में हुए, जबकि उनकी अवस्था इतनी है। आप देखिए कि वो तो पहले ही हमसे एक बार मिले तो बोले गुरुजी अब महीने 2 महीना मर जाएंगे। तो हमने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो सच में 2-4 महीने के अंदर ही उनका मतलब इतने बुजुर्ग, इतने रोगी हैं, लेकिन उनके सम्मान में, एक दलित के सम्मान में लोगों ने कहा कि अयोध्या नगरी है, उनका नाम अवधेश प्रसाद है, और दलित हैं, बुजुर्ग हैं,
तो लोगों ने, भाजपा के लोगों ने भी वोट दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही। उन्हीं अवधेश प्रसाद ने एक नारा दिया है, अयोध्या न काशी, अब की अवधेश पासी। तभी तो आप क्या नहीं चाहते कि अयोध्या काशी के बाद मथुरा उस क्रम में आए? देखिए, बाबा विश्वनाथ जो नंदी तपस्या कर रहे हैं, भाजपा ने एक संकल्प किया था अयोध्या मथुरा विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, तो ये तो उनका घोषणा पत्र में है और ये होगा। और अब सरकार भाजपा की बन रही है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कुछ सीटें कम हो जाना ये भी एक परीक्षा है भगवान की। ऐसा नहीं है कि राम जी के नाम पर जब 2 सीट भाजपा की हुआ करती थी तब वो कहे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आए। इतना सम्मान मिला पूरी दुनिया में, मोदी जी को कोई नहीं जानता, आज पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय मोदी जी नेता हैं। तो ये राम जी का आशीर्वाद है। तो कुछ सीटें हार गई और हार के पीछे आप जानते कि विपक्ष बैठा थोड़ी रहेगा। आज जो है, जैसे हमने कहा पॉपुलेशन कंट्रोल कॉमन सिविल कोड आप लागू करिए। अगर मोदी जी बहुत काम किए हैं, अगर चाहते थे ये भी कर सकते थे। अब जब एक आदमी जो है तो 12 बच्चा 15 बच्चा पैदा कर रहा है तो क्या होगा? अब वो जो है तो सनातन धर्म को, ठीक बात है। दूसरी बात, एक मिनट जी, लल्लू सिंह जी एक बार कह दिए थे कि हमको 400 पार इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है। तो कुछ माने यहाँ दलितों को भड़काने में ये भी एक कारण रहा। हालांकि संविधान को तो कांग्रेस ने ही बदल दिया। संविधान की मूल जो प्रति थी उसमें जो है तो राम राज का था, चित्र था, उसको कांग्रेस ने हटाया, तो मतलब बदल दिया। कई बार उसका संशोधन कांग्रेस ने ही किया था। संविधान की धज्जियां तो जब इमरजेंसी लगी तो इंदिरा ने ही उड़ा दिया था। जब वो उसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि तुम्हें जो है तो चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं रहेगा, तो उस समय उसने इमरजेंसी लागू कर दिया था। तो ये संविधान के क्या पाठ पढ़ाएंगे? लेकिन ये गरीबों को, दलितों को बरगलाने में कामयाब रहे। दूसरा एक बड़ा कारण आपको बता दूं, भाजपा नेताओं में आपसी मतभेद भी बहुत ज़्यादा था। और एक जैसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से एक बार जब प्रश्न किया किसी ने कि आरएसएस से आपको बड़ा मदद मिलती है, तो बोले नहीं, वो अटल जी के समय में ऐसा था, तब हम कमज़ोर थे, अब हम बहुत मजबूत हैं, हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। जबकि संघ के कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से भाजपा का समर्थन सिर्फ देश के लिए करते हैं। तो वो भाजपा को जैसे कहे तो उससे जितने हिंदूवादी संगठन थे सब निराश हुए, दुखी हुए। तो जिस ताकत से वो लगते थे वो नहीं लग पाए। तो अगर हार के कारणों की समीक्षा होगी तो यह भी एक कारण निकल के आएगा। हालांकि ये भरपाई 6 महीना के अंदर हो जाएगी। अगर 1 सीट गई है तो 2 सीट आएगी। वो विधायक थे वहाँ से, अभी जो है तो चुनाव होगा तो भाजपा जीतेगी और 2-3 महीने के बाद में वो जो है तो फिर से राम जी के धाम जाएंगे। ठीक बात है। आचार्य जी बहुत गूढ़ भाषा में अपनी बात कह रही हैं। जो इस मंतव्य को समझ रहे होंगे वो जरूर समझ रहे हैं। इसी गूढ़ में तमाम तरह की बातें सामने आई। ठीक बात है कि भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, ये सभी के लिए अप्रत्याशित है। लेकिन पूरे देश से अयोध्या के लिए जो संदेश भेजे जा रहे हैं, सोशल मीडिया में जो तंज कसे जा रहे हैं, जो कमेंट किए जा रहे हैं, उस पर अयोध्या वासी भी आहत हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि पूरे देश को आपकी तरफ से क्या संदेश है? अब हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं। अयोध्या में अगर कोई ऐसी कोई समस्या, कोई बातें, तो हम लोग आपस में मिल बैठ कर निपटाना भी जानते हैं। और इसका ये इस प्रकार का संदेश जो लोगों के द्वारा दिया जा रहा है, ये गलत तरीका है। बाहर के रहने वाले, उनको यहाँ स्थानीय जानकारियाँ कम है। हो सकता है कोई समस्या हम लोगों की हो रही हो तो अपना धीमे धीमे आपस में निपट जाएगी। इसमें किसी प्रकार का ऐसा संदेश देने की आवश्यकता नहीं जिसमें अयोध्यावासी अपने को जो है बहुत ज़्यादा दुखी महसूस कर सके। धन्यवाद। ठीक बात है। ये एक उचित बात है कि जो व्यक्ति बाहर बैठा है, अयोध्या के बाहर है, उसे अयोध्या की स्थितियाँ नहीं पता हैं, यहाँ के लोगों की समस्याएँ नहीं पता हैं, यहाँ के जाति समीकरण नहीं पता हैं। ये तंज कसना कि अयोध्या में राम जी का नादर हुआ है या भारतीय जनता पार्टी का नादर हुआ है या सरकार की किसी नीति का नादर हुआ है, ये कहना उचित नहीं होगा। इस जनादेश को स्वीकार करना चाहिए और सरकार को एक मैसेज मिला है, उसमें सरकार को समीक्षा करनी चाहिए। प्रदीप अवस्थी, अमरउजाला.com से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।